सेलेक्ट किया हूँ। मैं अपना पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर एक बार कंफर्म करेंगे सर, मेरा आवाज क्लियर आ रही है सर? जी सर, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है सर। कंटिन्यू। स्क्रीन विजिबल है, चलिए। तो आप सभी लोग WPS ऑफिस जरूर रखिए, ये भी एक टेक्निकल चीजें है। चलिए, थैंक यू सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, स्क्रीन दिख रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके कुछ स्लाइड आपके सामने रखा हूँगा और मैंने यहाँ वहाँ से कलेक्ट किया है। हमारे नरेंद्र सर के सेशन से मैंने इस स्क्रीनशॉट को उठाया, उसे एक PDF का रूप दिया है। आज मैं डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर लगा देता हूँ दोस्तों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि इस सेशन में कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को या किसी प्लान को या किसी व्यक्ति को किसी विशेष को, किसी CMD को छोटा करूं। मैं सिर्फ अपना विचार रखूंगा, फैसला आपके पास है कि आप क्या सोचते हैं। इस सेशन आप हेडिंग देख के ही समझ चुके होंगे कि वाई मेटाफोर्स बेटर देन अदर कॉन्सेप्ट। मैं अदर कॉन्सेप्ट की मतलब मैं वो सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट बेसिस के हो या फिर ROI की कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो। यहाँ पे सिर्फ जो कंपेयर किया गया है वो चीजें, क्या चीजें मैंने बेसिक कुछ पॉइंट्स जो कलेक्ट किया हूँ, उसमें मोटा फोर्स में क्या होते हैं और अदर कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, और आपको ये निर्णय लेना है कि उस बेटर क्या बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं, हम किसी भी जगह पे जुड़ते हैं तो हमें एक सिस्टम मिलता है, और सिस्टम की डिफरेंस अगर बात करें हम किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, सबसे पहली पॉइंट जो होता है वो सिस्टम होती है। और मेटाफोर्स में क्या है और अदर्स प्रोडक्ट बेस या किसी भी ROI कॉन्सेप्ट में क्या होती है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ROI और प्रोडक्ट बेस में डिफरेंस क्या है, शायद कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब होता है कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, कंपनी होती है, एक CMD MD होती है, बैंक अकाउंट होता है, एक वेबसाइट होते हैं, और उस वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने के काम करते हैं। जैसे आज के डेट में वेस्टीज, एमवे, गैलवे, जितनी भी सारी कंपनीज आप देखते हैं जिनके कुछ ना कुछ फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, उसे हम प्रोडक्ट बेसिस कंपनी कहते हैं। कुछ कंपनी आते हैं जो सर्विस बेचते हैं, यानी कि उनके पास रिचार्ज करना, ये करना, वो करना, इस प्रकार से कामें होते हैं। जैसे नेक्स्ट मनी है, यूटेक है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, नाम भी बता देता हूँ, शायद आप जानते भी होंगे, जो हमारे सर्विस देने का काम करता है। और कुछ कंपनी ऐसा है जो पैसे के बदले में पैसा लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 5,000 है, 10,000 है, आप इन्वेस्ट कर दो। 5 लाख है, कभी कॉइन के नाम पे, कभी एडवर्टाइज के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, भाई आप पैसा जमा कर दो, आपको कुछ नहीं करना है। आप कॉइन जमा करते रहेंगे, आप टिक करते रहेंगे, और आपकी पैसा मीटर की तरफ बढ़ता रहेगा। या तो फिर आप कहीं किसी कॉइन परचेज करके बैठ जाओ, ये कॉइन आज 2 रुपए का है, कल के 2,000 हो जाएंगे, आपके पैसे 10 गुना बढ़ जाएंगे। या तो फिर पहले क्या होता था, मनी सेक्टर थी, जिसमें कि 5,000 रख दो और अगले कुछ सालों में, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये 4 गुना हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं सिस्टम के बारे में। मेटाफोर्स में क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हम सबको पता है डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, कि जहां नो MD है, ना CMD है, ना ओनर है, कुछ भी नहीं है, ना ऑफिस है, और बिल्कुल इसकी जो मालिकाना अधिकार होते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या विशेष के ऊपर नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज होने के बहुत सारे फायदे होते हैं।
आप सबको पता है डिसेंट्रलाइज होने से एमडी और सीएमडी अपने हिसाब से सिस्टम को नहीं चला सकता है, ना उसे इस सिस्टम को लेकर के अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, ना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या है आप बेहतरीन रूप से जानते होंगे या समझते होंगे। जब चीजें सेंट्रलाइज होते हैं, चाहे किसी भी सिस्टम में, वहां एमडी और सीएमडी के कंट्रोल में चीजें होती है, वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाते हैं। उसके फायदे ये होते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कभी सिस्टम बंद नहीं होते हैं, कभी सिस्टम में आपकी आईडी के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है, कभी अपनी मन मर्जी से प्रोडक्ट की कीमत का प्लान का चेंजेस नहीं हो सकती है, कंडीशन नहीं बदल सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये अभी जितनी भी प्रोजेक्ट आती है, चाहे वो प्रोडक्ट सेक्टर की हो, चाहे दूसरी किसी कॉन्सेप्ट की हो, वो कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज होती है। यानी कि हम अगर किसी अदर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, और उसमें आपको डिसीजन लेना है कि हुज बेटर। बेटर कौन है वो आपकी निर्णय है। मैंने यहाँ पे जो ओपिनियन रखा है ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। मैं इस मुकाबले में मैं सोचता हूँ पिछले 7 साल की नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी में कई सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करने के बाद, मैं सर्विस सेक्टर करने के बाद, जो मैं अपनी कंक्लूजन पे आया हूँ कि नहीं, इस मुकाबले में भी हमारे जो मेटाफोर्स है वो काफी बेटर है। क्योंकि आईडी बंद हो जाना, लोगों के पेमेंट को होल्ड कर देना, रुकावटें ला लेना, सिस्टम छोड़ते ही या सिस्टम को थोड़ा सा कम समय देते ही आईडी की पेमेंट को रोक देना, ये बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज में, क्योंकि सेंट्रलाइज में कंपनी या सिस्टम मालिक के कंट्रोल में होता है, एमडी जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और वहां पे एमडी अपना प्रॉफिट सबसे पहले देखते थे कि वहां की एडमिन को कितनी फायदे हो रही है, यहाँ पे सिस्टम को क्या फायदा हो रहा है। वो हमेशा ऐसा सोचता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया की जितनी भी सेंट्रलाइज कंपनी है वो पहले कंपनी की फायदा सोचते हैं। ठीक है, लोगों को फायदा पहुंचाता है तभी बिजनेस बड़ा होता है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट सिस्टम का होता है। आज के डेट में मैं अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकल के बात करूं, आज यूट्यूब की बात करूं, आज फेसबुक की बात करूं, आज फोन पे की बात करूं, आज पेटीएम की बात करूं, तो आप सब जानते होंगे जब फोन पे मार्केट में आए तो उन्होंने बहुत लोगों को अच्छी सर्विस दिया। जब जियो की बात करूं, रिलायंस जियो की, मैं मानता हूं कि आज लोगों को सर्विस पहुंचा है, लेकिन समय समय पे कंडीशन बदलता रहता है। अब देखिए, फोन पे जब मार्केट में आए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रखा। हमारे सभी लोगों को इतना अश्योर किया कि सर आपको ना कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ फोन पे यार लोगों तक पहुंचाएंगे तो भी आप पैसे कमाएंगे, आपको एक एक सर्विस आप रिचार्ज करेंगे तो भी यहाँ से कैशबैक आएंगे, बस बुकिंग करेंगे फिर भी यहाँ से कैशबैक मिलेगा, कोई भी सर्विस लेंगे 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कैशबैक आपको मिलती रहेगी। शुरू में मिला भी, लेकिन जैसे-जैसे थोड़ी-सी कम्युनिटी बड़ा होने लगा तो उनकी क्राइटेरिया बदलते वक़्त के साथ बदलते चले गए। आज के डेट में ये जगह आ गया कि अगर फ़ोन पे से कोई सर्विस आपको लेनी है, तो आपको 2 रुपया 4 रुपया प्लेटफ़ॉर्म चार्ज के रूप में आपको देना पड़ेगा। आज अगर फ़ोन पे की बात करें, करोड़ों की तादाद में यूज़र्स है, और अगर वो यूज़र्स अगर दिन भर में, उन्होंने ये कैलकुलेशन निकाला कि अगर ये करोड़ों के यूज़र्स अगर दिन भर में 1-2 रुपया भी हमें देता है, तो हमारे लाखों और करोड़ों के टर्नओवर हो जाएँगे, वैसे बिना कुछ किए हुए, मेरी प्लेटफ़ॉर्म की वजह से, प्लेटफ़ॉर्म चार्ज। उनको देख कर के हमारे पेटीएम भाई साहब भी, विजय शेखर शर्मा, उन्होंने भी सोचा कि चलो यार मैं क्यों ना पीछे रहूँ, तो उन्होंने भी अभी ₹1.5 चार्जेस लगा दिया। ₹1.25 या 35 पैसा ऐसा काटता है पेटीएम, कि अगर आपको वहाँ से मोबाइल रिचार्ज करनी है, तो जितनी आपकी चार्ज है रिचार्ज का वो तो देना ही देना है, साथ में आपको ₹1 ₹1.5 ज़्यादा देना है। सिंपल ऐसा ही चीज़ें होती है। बट डिसेंट्रलाइज में चीजें बदली नहीं जाती सकती है, जो है वही रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है कि फोर्स बहुत बेस्ट है। अब बात करते हैं, ओनर की बात करते हैं। सेकंड, ओनर, मेटाफोर्स में कोई ओनर नहीं है, और दूसरी किसी भी कॉन्सेप्ट में आप चले जाइए वहां पे आपको ओनर मिलता है। और ओनर होने से या ना होने से क्या फायदे क्या नुकसान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया। ओनर जब होता है तो अपनी प्रॉफिट सबसे ज्यादा सोचते हैं, अपना कैसे फायदा होगा। ओनर अपनी पूरी सिस्टम को कंट्रोल में लेके चलता है, उसका जैसे मन होता है वैसे सिस्टम को चलाता है, हमारी कोई कंट्रोल नहीं।
होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं सर्च इंजन के बारे में। आगे बात करते हैं सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन यानी कि हम जैसे गूगल में काम करते हैं, कोई वेबसाइट में काम करते हैं, कोई चीजें करते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम किसी ना किसी सर्च इंजन के ऊपर आधारित है। अब ये मेटाफोर्स में क्या है और बाकी सारे कंपनियों में क्या होता है, उसको हम समझते हैं। सर्च इंजन जो है हमारे मोटाफोर्स में क्या है, ब्लॉकचेन है। और बाकी दूसरी किसी भी कंपनी में, किसी भी सिस्टम में आप काम करते हैं, वहां पे वेबसाइट से काम होते हैं। हमारी जो यहाँ पे ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया गया वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। और बाकी जितनी भी आप सिस्टम अभी तक किए होंगे, चाहे आप वेस्टिज किए होंगे, गैलवे किए होंगे, आपने XYZ किसी भी कंपनियों किए होंगे, या फिर जितनी सारी कंपनी में शायद कोई स्कैम भी हुआ होगा, वो सारी कंपनी किसी ना किसी वेबसाइट के ही चीजें थी। क्योंकि सिस्टम जब लोगों तक पहुंचना है, आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो ब्लॉकचेन के माध्यम से या तो वेबसाइट के माध्यम से। अब ब्लॉकचेन और वेबसाइट में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है मैं बताऊं। वेबसाइट को बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, वेबसाइट को बंद भी किया जा सकता है। आज जितने सारे स्कैम, जितने सारी चीजें हुई है, वेबसाइट की डाटा को उड़ा दिया भी जा सकता है। हम चाहे तो 2 साल की डाटा खत्म भी कर सकते हैं, वेबसाइट को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन आप सबको पता है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस ब्लॉकचेन को ना तोड़ी जा सकती है, ना इस ब्लॉकचेन को मोड़ी जा सकती है, ना ब्लॉकचेन को एडिट किया जा सकता है, ना ब्लॉकचेन को बदली जा सकती है, ना ब्लॉकचेन को लेके भागी जा सकती है। तो यहाँ पे भाई अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेरी ओपिनियन है फोर्स बहुत बेस्ट है। एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो कभी ना बंद होने वाला सिस्टम। हाँ, ये चांस जरूर है कि आप आज इस ब्लॉकचेन के साथ है, कल आप नहीं भी रहेंगे, वो अपनी विश है। लेकिन सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकती है ना इसमें चीजें बदली जा सकती है। तो इस केस में भी हम ये देखते हैं कि मेटाफोर्स हमारी ओपिनियन से, बाकी आपकी राय, आपको समझना है कि क्या बेटर है और क्या वेस्ट है, वो आपकी राय है। आगे चलते हैं बैंक अकाउंट। मेटाफोर्स में कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बाकी अदर किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं तो वहां पे बैंक अकाउंट होते हैं। काम करने का तरीका वही होता है कि हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस या अपनी ROI प्लान में हमें पैसे किसी न किसी के बैंक अकाउंट में हमें डालनी होती है। उसके बदले में हमें कुछ सर्विस मिलता है। हम प्रोडक्ट बेसिस में काम करते हैं तो कंपनी के अकाउंट में हमें पैसे डालने पड़ते हैं। वो कंपनी अपना पैसा को जमा करता है, 60-70% अपने पास खुद जमा रखता है और 10 से 20% उठा करके अपनी सारे टीमों के बीच, अपनी कम्युनिटी के बीच वो बांटता है। अगर वो सर्विस सेक्टर की हो तो वो पैसे वो कंपनी के पास जमा होता है और उसके बदले में कंपनी जो भी उनके पास सर्विस मौजूद है वो सर्विस देते हैं। अगर ROI की बात करते हैं तो उसमें भी सेम वही चीजें होती है कि वहां पे बैंक अकाउंट होता है, आपके पैसा जाके किसी पर्टिकुलर कंपनी के अकाउंट में वो जमा रहता है। और फिर कंपनी की प्रॉमिस होते हैं कि डेली आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जो 5,000 लगाया, 10,000 लगाया, उसका हम 2%, 3%, 5% हम डेली आपको देने वाले हैं। 50 रुपए आ जाएंगे, 100 रुपए आ जाएंगे, 200 रुपए आ जाएंगे। और कंपनी लाखों और करोड़ों रुपए जमा कर लेता है। और एक समय आता है, कभी कंपनी 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीने के बाद वो बैंक अकाउंट होने की वजह से सारे कंट्रोल, वो पूरी लोगों की जो पैसे होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं। उसके पास पूरा चॉइस होता है कि वो चाहे तो इस बैंक अकाउंट के जरिए से सारे पैसे पब्लिक का लेकर के जा भी सकता है, भाग भी सकता है, क्योंकि सिस्टम उनके कंट्रोल में है। तो मुझे भी लगता है कि बैंक अकाउंट ना होना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट ना होने से कभी भी स्कैम होने की चांसेस नहीं होते हैं। चीजें जब बैंक अकाउंट होती है तो वहां पे संडे मंडे की भी चक्कर हो जाता है कि सर ये हो गया, हमें बैंक अकाउंट होने की वजह से हमें बहुत सारे विड्रॉ रिक्वेस्ट भेजने पड़ते हैं। तो आज संडे पड़ गया, परसों दिन ये पड़ गया, चौसों दिन ऐसा हो गया, और हमें विड्रॉ रिक्वेस्ट को 7 दिन पेंडिंग डाल के रखते हैं, 10 दिन पेंडिंग रखते हैं। पता चलता है कि अगले कुछ दिन में सिस्टम चला गया। मैं सारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बैंक अकाउंट होती है तो इतनी झमेला भी हो सकता है। सारी कंपनी झमेला करता है वो भी मेरे कहने का मतलब नहीं है, लेकिन आज जितने भी बड़े-बड़े स्कैम हुआ है, जितने भी बड़े-बड़े स्कैम हुए हैं, वो सारे बैंक अकाउंट से ही हुआ है। क्योंकि जब हमारे पैसे को कोई दूसरे या तीसरे व्यक्ति जब उसे कंट्रोल करता है, तब जाके
चीजें गड़बड़ा जाता है, तब चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं होने की वजह से ये सारे कंट्रोल हम और आपके बीच है, सारे कंट्रोल हम और आपके बीच है। सिस्टम को एक पैसा, जब बैंक अकाउंट है ही नहीं तो वो पैसा लेके कहाँ जमा करेंगे। तो इस केस में भी हमें लगता है कि मेटाफोर्स वेस्ट है। बाकी आपके विचार आपके पास। चलिए आगे चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में। हम मेटाफोर्स में देखें तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट में या फिर प्रोडक्ट बेस की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट होती है। डिजिटल प्रोडक्ट होने से फायदे हैं कि आज दुनिया डिजिटल की तरफ आगे मूव कर रहा है। प्रोडक्ट डिजिटल होने से उनकी कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, प्रोडक्ट डिजिटल होने से कोई बाउंड्रीज नहीं है नेटवर्क क्रिएट करने का। हम चाहे इंडिया में घर पे गांव पे बैठ के हम विदेश की किसी भी कोने में जाके हम कर सकते हैं। हम बंगाल के किसी कोने से हम दिल्ली में अपना नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, कोई फिजिकल डेमोस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट को लेके देके जाने का कोई जरूरत नहीं है, किसी के दरवाजे तक जाने की जरूरत नहीं है। और जिस वजह से फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट हम जूम पे या डिजिटल सपोर्ट के माध्यम से हम ऐसी चीज कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं है कि जिस वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट की अलग कॉस्ट लग जाए, इसकी अलग कॉस्ट लग जाए, मैं किसी की फेस वॉश जाके वहां उसके घर तक पहुंचा के आऊं तब जाके वो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी इस मैटर में लगता है कि मेटाफोर्स बेहतर है। मेटाफोर्स बेहतर है क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स होने से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। फिजिकल सारी चीजों में कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होता है, और इसमें आईपीपीवी की भी चक्कर हो जाती है, उसमें रेट की अलग अलग चीजें हो जाते हैं। हमें फिजिकल बहुत ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ सकता है, और हम हमारी जो ग्रोथ है वो एक सीमित एरिया में ही हमारा चीजें हो जाती है। अगर हम किसी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में काम करते होंगे तो हमारी जो नेटवर्क की जो बाउंड्री होगी वो किसी एक दो स्टेट या एक दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह जाता है। कि हम मेदिनीपुर से बिलोंग करते हैं तो हम 10-20-50 किलोमीटर जा सकते हैं अपने बाइक लेके, ये लेके, तो वहीं तक ही हमारी नेटवर्क सीमित रहते हैं, हम पूरी दुनिया में नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज मेटाफोर्स 200 कंट्री में रन करता है। आज लोगों की इंडिया में भले बैठे हुए हैं, 12-12, 14-14 कंट्री में लोगों की नेटवर्क है। आज खुद आईबीटी की बात करें, आज लगभग 12 से 13 कंट्री में अपना नेटवर्क विजिट कर रहे हैं। अगर ये फिजिकल तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश होता तो विकास सर झक मार के वो दूसरे कंट्री में भेजना पड़ता। आप मुझे बताइए कि इंडिया का शैम्पू, इंडिया का किसी भी कंपनी की, इंडिया का तेल या इंडिया का किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ये प्रोडक्ट क्या पॉसिबल था कि अमेरिका में भेजना, बांग्लादेश में भेजना या किसी दूसरे जगह पे भेजना? शायद भेज तो सकते थे, लेकिन जितना का शादी नहीं उससे ज्यादा बैंक पार्टी का बजना लग जाता। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि अगर मुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो शायद भेजने में ही 500 लग जाती। तो माय डियर लीडर्स, आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट होने से क्या फायदे हैं। इस आज अगर बात करें मेटाफोर्स के अंदर, आज विकास सर यहाँ से बैठ के लाखों की डाई भेज देता होगा, जाइए सर बाहरीन कंट्री में काम करिए, धमाका करिए। बांग्लादेश में भेज देता होगा कि सर लीजिए डाई, धमाका करिए सर। तो डिजिटल प्रोडक्ट होने से ये फायदे होते हैं माय डियर लीडर्स। तो इसमें हमारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, हमारी कोई मतलब रुकावटें नहीं होती है, कॉस्ट भी कम, सिस्टम भी फास्ट, और मेहनत भी कम, और रिजल्ट आउटपुट बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा पर्सनल मानना है कि इस केस में भी हमारे मेटाफोर बेहतर है। बाकी अपना विचार आपके पास है। आगे बात करते हैं मैचिंग के बारे में। आगे बात करते हैं मैचिंग। चलिए थोड़ा सा ये ले लेते हैं। छठा पॉइंट, हम बात करते हैं मैचिंग। हम किसी भी अन्य कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, चाहे प्रोडक्ट बेसिस हो या सर्विस सेक्टर हो, तो वहां पे बहुत तरह का कंडीशन होती है कि मैचिंग करना पड़ेगा। इस लेग में अगर 100 रुपए का चीजें बिक गई होगी तो अगले लेग में भी आपको 100 रुपए का चीजें बेचनी पड़ेगी, तब जाके चीजें आपको मिलेगा।
तब जाके आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने एक बेच के छोड़ दिया तो आपको जीरो बट्टा सन्नाटा कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत सारे क्राइटेरिया है। कल हमारे अरिंदम पत्रा सर के साथ बात हो रहा था किसी एक कॉन्सेप्ट में, बुरा मत मानिएगा। तो हाईरीच करके कोई कंपनी है, शायद आप भी जानते होंगे, शायद बड़े सारे लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। तो सर ने बताया, सर प्लान बताओ क्या चीजें है। तो बोले कि सर आपका इस लेग में 700 रुपए का प्रोडक्ट बिक जाएंगे, दूसरे लेग में 700 रुपए का प्रोडक्ट बिक जाएंगे, 1400 रुपया जब आपकी टर्नओवर हो जाएगा, बहुत शानदार इनकम 200 रुपया आ जाएगी। बोले बहुत बढ़िया है यार। अगर सर मैं 700 रुपए का प्रोडक्ट बेच दूं और दूसरे लेग में अगर नहीं बेच पाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? बोले सर 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब बताइए। तो वैसे बहुत सारे, मैं सिर्फ हाईरीच की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। मैं पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया हूँ कि मेरी कोई उद्देश्य नहीं है, कम आपको कंपेयर करना है, आपको विचार लेनी है। जहाँ 1400 रुपया का टर्नओवर करने से, मैं सिंपल, ऐसा नहीं है ये तो चलो छोटे हाईरीच तो फिर भी ठीक है, 1400 में से कम 200 रुपया दे रहे हैं। 1400 रुपया का टर्नओवर करने से कम 200 रुपया तो कम से कम दे ही रहे हैं। तो फिर भी 1200 रुपया तो गायब हो रहा है ना। यानी कि अब बताइए, 1400 में से 1200 गायब, 1400 में से 1200 गायब, किसको जा रहे हैं? सिस्टम को चले जा रहे हैं। अब अगर यही मेटाफोर्स की बात करें, 1400 रुपए की टर्नओवर आएंगे, 1400 रुपए ही बढ़ जाएंगे आप में और आपकी टीम में बैठ जाएंगे। ये पैसे आप ही के रहने वाले हैं, सिस्टम को तो कुछ देने वाला है ही नहीं। भले आपकी 1 लेख चले या 2 लेख चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका 10 लेख चल रहा है या 15 लेख चल रहा है, उससे कोई, विदाउट मैचिंग, विदाउट चीजें आती है। क्या आपको मेटाफोर्स में मैचिंग करना पड़ता है? शायद नहीं। तो अगर देखा जाए, विदाउट कंडीशन मैचिंग मेटाफोर्स में है नहीं, नो मैचिंग। बट दूसरी किसी कॉन्सेप्ट में आपको मैचिंग करना पड़ेगा। वैसे सिर्फ हाईरीच की मैंने एक नाम लिया हूं, ऐसे मार्केट में सैकड़ों कंपनी है, सैकड़ों। तो ये चीजें हैं। मैं भी उसमें भी देखता हूँ कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यार इस मामले में ना हमारा मेटाफोर्स बहुत बेस्ट है, कि जहाँ पे विदाउट कंडीशन का, विदाउट मैचिंग का हमें पैसा मिलते हैं। अगर एक भी सेल हो गया फिर भी पैसा मिल जाती है। अगर किसी किसी जगहों में 20-20 हजार के मैचिंग होती है, जैसे कि एक कंपनी है AWPL, बहुत सारी कंपनी है वैसे, लाइफ ओके केयर, बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई मैचिंग होगी तो पैसे आएंगे। अगर एक लेग में, अगर आपकी किसी लेग बाइनरी, जिससे हम नॉर्मली मार्केट में बाइनरी समझते हैं, बाइनरी कंसेप्ट कहते हैं, उसमें अगर आपकी एक लेग में अगर 1 करोड़ के भी बिजनेस आ गया फिर भी आपको चमन्नी भी नहीं आएंगे। लेकिन ये 1 करोड़ की टर्नओवर सिस्टम को तो फायदा हो जाता है, आपके ऊपर बैठे किसी अपलाइन को भी शायद फायदा हो जाता होगा कुछ। लेकिन उस 1 करोड़ की जो मेहनत हमारी टीम से आई, इस 1 करोड़ के बदले में चवन्नी भी नहीं आएंगे, आपको चवन्नी तक भी नहीं आएंगे। तो उस मुकाबले में देखा जाए तो मेटाफोर्स हमारे मानना है बहुत बेस्ट है, कि विदाउट मैचिंग का, विदाउट चीजें, अगर आप सिंगल लेग में भी मूव कर जाते हैं, अगर आपका एक भी व्यक्ति बहुत अच्छा से काम करने लग जाता है, एक लीडर अगर आपको अच्छा बढ़िया मिल जाता है, तो वहां से भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। 7 नंबर जो डिफरेंस है, क्लोजिंग। यहाँ दोस्त कोई क्लोजिंग नहीं है, मेटाफोर्स में कोई क्लोजिंग नहीं है, ना संडे है, ना मंडे है, ना ट्यूसडे है, ना कोई बैंक हॉलीडे, ना गवर्नमेंट की हॉलीडे है, कोई क्लोजिंग नहीं है। लेकिन हम अगर किसी दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां क्लोजिंग होती है। आपकी किए हुए बिजनेस को कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी 7 दिन, कभी 2 महीना, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो क्लोजिंग होंगे तब जाके आपके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, सारे बिजनेस की डाटा निकलेगा। वहां पे संडे मंडे आ गए तो फिर भी वो लेट भी हो जाएगा, वो पे आउट आपको देने में। तो आपको आप ही की पैसे को लेने में आपकी इस क्लोजिंग की इंतजार करना पड़ता है। आपने काम कर लिया आज, कम से कम 7 दिन, 5 दिन, किसी के 2 घंटे, किसी के 5 घंटे होंगे। अब धीरे धीरे, पहले तो बहुत ज्यादा था, 3-3 महीने में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते थे, क्योंकि जब डिजिटल उतनी ज्यादा नहीं थे। 3-3 महीने के बाद आप 3 महीना काम करो, वो सारे फॉर्म जाके कहीं और जाएंगे। और दुनिया बदल चुका है भाई, ट्रेंड बदल चुका है। आज के दौर की जो कंपनी है वो या तो मंथली, या तो वीकली, या तो 15 दिन के बाद आपको पे आउट देते हैं। तो आप ही पैसे को लेने के लिए आपको क्लोजिंग डेट का इंतजार करना पड़ता है। बट यहाँ मेटाफोर्स की बात करें तो यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं है। एक हाथ काम करो, एक हाथ पैसे कमाओ, एक माइक्रो सेकंड भी नहीं लगता है। 1 मिनट तो हमने शायद बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 माइक्रो सेकंड नहीं लगता है। आईडी स्लॉट अपग्रेड होते ही उनकी अप्लायंस को जितनी जानी थी, जिनको जहां जानी थी, वो टक से आ गया, कोई क्लोजिंग नहीं। तो इस मामले में देखा जाए तो हमें लगता है, हमारी पर्सनल मानना है कि
इस मैटर में भी हमारा मेटाफोर्स बहुत बेस्ट है। बाकी विचार आपकी है। आगे देखते हैं कैपिंग। हम दुनिया की किसी भी और कॉन्सेप्ट में काम करते हैं या बाइनरी में करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ कैपिंग लगा रहता है कि आपकी टीम 200 है, ठीक है, वो क्या है, दिन का 5,000 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। अगर आप उससे ज्यादा बड़ा लीडरशिप दिखाया, आपकी मेहनत जितना भी हो जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको नहीं दी जाएगी, वो रोकी जाएगी, वो सिस्टम को चला जाएगा, कंपनी को चला जाएगा। आपकी टीम साइज अगर 5 लाख है, उस 5 लाख के हिसाब से आपकी इनकम 10 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम आपको देगा नहीं, आपको देगा वही 5 लाख। कल जिस लीडर के साथ डिस्कशन हो रहा था, मैं वही हाईरीच की बात करता हूँ। बहुत आज ट्रेंड के दौर में कंपनी चल रही है हाईरीच। शायद बहुत लोग कर भी होंगे, कर भी होगा, शायद बुरा मत मानिएगा। तो आप सब जानते होंगे। वहां पे हमने पूछा कि सर, हमने मान लीजिए बहुत बड़ा टीम भी बना लिया, क्योंकि टीम तो कला है, स्किल है, हम कर भी लेंगे। तो सर हम हाईएस्ट कितना कमा सकते हैं? बोले कि सर देखिए, आपकी 25-25 मैचिंग तक आप डेली का ले सकते हैं, यानी कि 25 इस 700 रुपए करके 25 सेल इधर कट जाएंगे और 700 रुपए करके 25 सेल उधर कट जाएंगे, तो आपको 5,000 रुपए आ जाएंगे। बोले सर देखिए, नेटवर्क बनाने बैठे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, 25 क्या, कभी कभार इस लाइन में 30 भी हो जाएंगे, उस लाइन में भी 30 हो जाएंगे, हो सकता है 30 भी हो जाएंगे, 40 भी हो जाएंगे। बोले कि सर नहीं, आपको 5,000 ही ज्यादा मिलेगा, 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर जितना जा रहा है वो कंपनी के पास चला जाएगा। यानी कि आप वहां पे 5,000 करके डेली, यानी कि 5 या 15 30 दिन में आप 1.5 लाख ही कमा सकते हैं। और सर का ये कहना था कि सर 1.5 लाख तो बहुत होता है। सर अगर आप बताइए, आप सर ने जवाब दिया मुझे, जो बता रहा था कि सर, अगर आप 1.5 लाख रुपया महीने को कमाते हैं, कम है क्या? एक सरकारी नौकरी जो करता है, जो ये करता है, उनका 60-70 हजार सैलरी होता है, और आप बताइए नेटवर्क मार्केटिंग से 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, यार कितना बड़ी बात है। बोले बिल्कुल सही बात है सर, 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सर मुझे 1.5 लाख नहीं, अगर उससे ज्यादा कमा सकता हूँ, मेरे एफर्ट इससे ज्यादा है, मेरी मेहनत है, मैं एक दिन यहाँ पे 2 लाख का भी टीम बनाऊंगा, 5 लाख का भी टीम बनाऊंगा, 25 मैचिंग नहीं, हमारा 50 मैचिंग होंगे, 1,000 मैचिंग होंगे, उसका क्या? बोले सर उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो तो सिस्टम को चला जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप ही के पैसे को किसी और को दिया जाएगा। यानी कि जब कैपिंग होता है तो आपको सीमित, लिमिटेड कर दी जाती है, आप असीमित इनकम नहीं कर सकते हैं। अगर मेटाफोर्स में कोई कैपिंग लगा दी जाती है कि भाई विकास सर, आप 6 महीने में 1 करोड़ नहीं ले सकते हैं, यार ये शोभा नहीं दे रहा यार। अब एक 6 महीने में अब 6 लाख ले लो यार, फिर भी बहुत बढ़िया है यार। तो शायद लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, मेटावर्स में कोई कैपिंग नहीं है। आप दिन का, आपके पास एबिलिटी है तो बढ़ाइए टीम, बड़े स्लॉट पे जाके काम करिए और दिन का 8 लाख भी लीजिए। लेकिन हम अगर लाखों की भी टीम बनाएंगे, मैं सिर्फ एक छोटी सी उदाहरण लिया किसी सिस्टम का, मैं नाम ले रहा हूँ, शायद हो सकता है किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे हजार कॉन्सेप्ट है जो वैसे कुछ ना कुछ कैपिंग, हाँ कोई कोई 5,000 में कैपिंग, कोई कोई 10,000 में कैपिंग, कोई 20,000 में कैपिंग, कोई महीने में 2 लाख में कैपिंग, कहीं ना कहीं कैपिंग है। बट कैपिंग मतलब होता है कंट्रोल। चाहे आप मेहनत कितना ही कर लो, टीम कितनी ही बड़ी कर लो, आपको कहीं ना कहीं जाके रुकना है। लेकिन इस मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। दिन का, सर जब आईडी खोल के हमारे लाइव सेशन में दिखाते हैं, एक एक दिन के लोग 1-1 करोड़ भी कमा रहे हैं इस मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में। एक दिन के 1 करोड़, जब एनईएफटी की बड़ी जो भूचाल चल रहा था, एक लीडर्स के आईडी उस दिन देख रहा था, एक दिन में 1 करोड़ 13 लाख की अर्निंग। अरे वाह, माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाता है यार। अगर ये मेहनत इस लीडर्स ने किसी दूसरी कॉन्सेप्ट में किए होते, तो शायद सिस्टम कभी 1 करोड़ में कहीं ना कहीं कैपिंग लगा के रखते कि भाई 5 लाख ही हम ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे एक दिन का या एक महीने का, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यार, मेरे मुताबिक, मेरी ओपिनियन है, ये मेटाफोर्स बहुत बेस्ट है। आगे चलते हैं पे आउट, 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट पे आउट की बात करते हैं। अब बात करते हैं पे आउट की। मेटाफोर्स में इंस्टेंट है,
जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ कोई पे आउट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रात का 12 बजे है तब भी आ जाएंगे। कोई संडे, कोई मंडे, कोई चीजें, कोई रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है किसी एडमिन को, वो फिर बोलते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है, बैंक हॉलीडे है, पूजा आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, आप थोड़ी रुक जाइए, 7 दिन के बाद ये हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पैसे को लेने के लिए फिर से हमें बड़े सारे कंट्री कंडीशन करना पड़ता है, हमें इंतजार करना है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है, तभी चीजें होती है। चाहे वो 7 दिन इंतजार करना पड़े, 8 दिन इंतजार करना पड़े, 10 दिन इंतजार करना पड़े, या 1 हफ्ते, या 1 महीना, या कुछ घंटे। कुछ कुछ कंपनियां अभी मार्केट में है जो सेम डेज पेमेंट दे देता है कि आप सुबह काम करते हो और रात का 12 बजे के बाद आपको पेमेंट आ जाएगा। वो चीजें है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच करना ही पड़ती है। लेकिन मेसा पोस्ट में आपको 1 मिनट के लिए क्या, 1 सेकंड के लिए वेट करना नहीं पड़ता है। मैंने जैसे ही बोला, इधर आईडी लगी और उधर से टक से आपके पास पैसे आ गया। तो उस मुकाबले में देखा जाए तो मेरी पर्सनल मानना है मेटाफोर्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? मेटाफोर्स में सारे प्रोग्राम ऑनलाइन है और विदाउट चार्जेस है। जब आप फिजिकल किसी प्रोडक्ट बेसिस की अगर बात करें तो वहां पे कभी कभार पेड प्रोग्राम भी किया जाता है, पैसा देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। आज के दौर में थोड़ी सी बदल गया है ट्रेंड, वैसी बात नहीं है। लेकिन शुरू में जो नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें थी कि जितने पैसे वो ज्वाइन करने में नहीं लगाया था, उससे 100 गुना पैसा, कॉपी किताब बुक, आज दिल्ली में ट्रेनिंग होंगे, कल कोलकाता आ जाइए, परसों वैसे हो जाइए। वो पुराने ट्रेंड थे जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता था। जब आप अपने घर छोड़ के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, आपके शहर से 20 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग रखा गया है, कोई बड़ा लीडर आ रहा है, तो आपका जेब से बहुत सारे कॉस्ट करना पड़ता है। आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट वो तो लगेगा ही लगेगा, पेट्रोल कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उस सेमिनार में बैठने का भी अलग से चार्ज देना पड़ता था। लेकिन आज तक जितने पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद है, 1 रुपया भी शायद मेटाफोर्स को सीखने के लिए कहीं नहीं दिए होंगे, और शायद घर से बाहर भी शायद कोई नहीं गया होगा इस मेटाफोर्स को सीखने के लिए। घर से बैठ के चीजें सीख रहे हैं, ऑनलाइन है। तो इस मुकाबले में भी देखा जाए तो मेटाफोर्स मेरे मानना है बेस्ट है। कभी कभार कोई लीडर्स अगर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए करते हैं तो वो उनकी विश है, लेकिन ये बिजनेस डिजिटल ही है, क्योंकि प्रोडक्ट तो किसी को पहुंचाना नहीं है, डेमोस्ट्रेशन किसी को जाके घर पे देना नहीं है, बोतल में कारुकलाप करने का कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ अगर फिजिकल प्रोग्राम अगर नहीं भी करेंगे तब भी बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकता है। तो उस मुकाबले में देखा जाए तो जो मेटाफोर्स है वो मेरा मानना है, मेरी ओपिनियन ही है, राय आपकी है, बेस्ट है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 11वां पॉइंट, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। मेटाफोर्स में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। जो आप 250-300 की जो रिचार्ज करते हैं ना, उसी में ही सारी चीजें काम हो जाते हैं। आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब किसी अदर कॉन्सेप्ट में करते हैं तो हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। कैसे? अब जब कहीं जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, या फिर आप किसी के पास प्रोडक्ट खरीदते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, और किसी के घर दरवाजे तक जाते हैं, फ्री में प्रोडक्ट छोड़ के आते हैं कि सर अब यूज करिए, अगर मजा आएगा तभी पैसा देना है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। आप देखे होंगे कि आप अगर हाँ, मैं शायद हाँ, अरिंदम पात्रा सर से ही बात हो रहा था, शायद सर मौजूद है। एक लीडर है जिन्होंने पिछले महीने में हाईरीज में 26,000 की अर्निंग बनाई, बहुत अच्छी बात है। शायद हाईरीज के कोई डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो शायद बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअली रिसेंटली उनके साथ बातचीत हुआ तभी ये सारे बातें मेरे दिमाग में आ रहे हैं, गलत मतलब मैंने मत लीजिएगा। तो लेकिन उनको इतना ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ा, प्रोडक्ट को लेने देने के लिए लोगों के घर जाना पड़ा, डेमोस्ट्रेशन करना पड़ा, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जाना पड़ा, और बोले सर लगभग 40 किलोमीटर के रेडियसन में मेरी बाइक ने इतनी पेट्रोल फूंक दिया, कम से कम 35,000 की कॉस्ट लगा। यानी कि 26,000 की मेरी चेक बनी और पूरे महीने में खर्चा कितना आ गया? 35,000। 26,000 के चेक यूं ही तो नहीं बना, बहुत मेहनत करना पड़ा तब जाके बना। और जाहिर सी बात है,
26,000 की चेक तो हमें आई, लेकिन पेट्रोल इधर उधर के खर्चे, चाय के, क्योंकि जब आप किसी के घर में जाते हैं, किसी दुकान में मिलते हैं, किसी कॉफी शॉप में मिलते हैं, तो क्या लगता है, आप फ्री में तो होता नहीं। आप उसे एक सिगरेट ऑफर करोगे, उसके चाय ऑफर करोगे, कोई नाश्ता का ऑफर करोगे, सारी चीजें करोगे। आप सर है, इंप्रेशन बनाना पड़ता है, तो ये सारे कॉस्ट लग ही जाता है सर। आप चाहोगे भी तो नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। आपके साथ में कोई पार्टनर रहेगा, आपके डाउनलाइंस रहेंगे, तो आप उनके जेब से पैसा नहीं, आप जब अपलाइन होते हैं तो आपके जेब से पैसा निकलता है। तो ये सारी चैलेंजेस हम सभी लोग फेस किए हैं, सारी चीजें हैं। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मेटाफोर्स बिजनेस को ऑन एंड ओनली सिर्फ 200-250 जो भी आपकी मोबाइल का रिचार्ज के खर्चे है ना, उसी में ही काम हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। तो इस मुकाबले में उस अगर कंपेयर किया जाए, तो मुझे ऐसा अपना पर्सनल मानना है यार, मेटाफोर्स बेटर है यार। मैंने अभी तक इस बिजनेस के लिए 1 रुपया भी, मतलब इस मोबाइल रिचार्ज के अलावा 1 रुपया मैंने ज्यादा कहीं खर्चा नहीं किया। हाँ, किसी डाउनलाइन ने बोला ऐसा $10 धार दीजिए, उधार दीजिए, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा, वो बात अलग है, वो तो अपनी अपनी विषय पर्सनल मानना है। बट एक भी फालतू के पैसे हमने इस बिजनेस में नहीं लगाया। तो मेरे मानना है कि इस मामले में मेटाफोर्स बहुत बेस्ट। बाकी विचार आपकी है। आगे चलते हैं फील्ड वर्क, जिस बारे में हम बात कर रहे थे। मेटाफोर्स में कोई जरूरत नहीं है फील्ड वर्क की। मैंने आज लगभग जितनी भी अर्निंग किया हूँ, या जो भी मेरी टीम बनी है, मैंने एक कदम भी घर से बाहर नहीं गया था। और रिसेंटली शायद 2 दिन पहले किसी के रिक्वेस्ट पे मैंने बस, ऐसा भी मैं नहीं गया था, मैंने उनको इनवाइट किया था। उनके घर 10 किलोमीटर रेडियस दूर में था। मैं बोले सर मैं तो नहीं जा सकता हूँ, आप अगर चाहो तो आप मेरे दरवाजे तक आ जाइए। सर मेरे घर पे ही आने वाले थे, बट मैं बोला कि सर कोई बात नहीं है, किसी दुकान में बैठ के। मैं सिर्फ 10 कदम दूर गया, मतलब मेरे घर से 5 मिनट लगता है बाइक से। मैं बाइक से गया, 5 मिनट में वहां से पहुंचा, किसी दुकान में बैठे और सारे काम हो गया। मैंने एक कदम भी कहीं नहीं गया। आज तक मैंने किसी के घर पे जाके पेन और पेपर लेकर के फिजिकली नहीं किया। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट बेस में करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचाना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बताने पाने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखानी पड़ेगी, तभी जाके वो आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ सकते हैं। डिजिटली उस फिजिकल प्रोडक्ट को बहुत महसूस नहीं करा सकते हैं। आप बिटकॉइन क्या है डिजिटल बता सकते हैं, आप फोर्सकॉइन क्या है डिजिटली बता सकते हैं, एनईएफटी को आप डिजिटली बता सकते हैं। लेकिन आप तेल, साबुन, शैम्पू को जब तक वो बालों में नहीं लगाएंगे, आपका बिजनेस में वो नहीं जुड़ेगा, उसको फीलिंग्स नहीं जमेगी भाई। तो आपको फिजिकल, जब फिजिकल जाएंगे तो वो सारे पेट्रोल कॉस्ट लग जाएंगे। वैसे मैंने अभी एक लीडर्स के उदाहरण दिया था कि चेक बना 26,000 का और पेट्रोल फूक दिया 35,000 की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में अगर 200-250 घर बैठे अगर बिजनेस करना है तो ये बहुत बेटर है। मेरे अपने मानना है, बाकी विचार आपकी है। आगे चलते हैं, रीपर्चेज। आगे चलते हैं माय डियर लीडर्स। 13वां पॉइंट, रीपर्चेज। आप शायद रीपर्चेज से सब कुछ समझ चुके होंगे कि रीपर्चेज क्या होता है। यानी कि हम किसी प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, एक बार शॉपिंग के बाद, एक बार खरीदने के बाद हमें बार बार खरीदना पड़ता है, बार बार खरीदना पड़ता है। हम आज किसी भी लेवल पे है, हमारी चेक्स को, हमारी इनकम को लेने के लिए भी हमें अलग अलग क्राइटेरिया डाल दी जाती है कि आप जब तक 10 आईपी, 10 बीबी, 10 पीवी, 10 बिजनेस वॉल्यूम, जो भी आप हो, इतना नहीं करेंगे। अगर आपका चेक 20,000 का बना है, उस 20,000 को लेने के लिए जब तक आप 2,500, 3,000, 5,000 का आप नहीं करेंगे, तब हद तो तब हो जाता है जब किसी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का 500 का चेक बनता है, 700 का चेक बनता है, 200 का चेक बनता है, लेकिन क्राइटेरिया इस कदर फंसाया जाता है कि इसी 500 को लेने के लिए आपको 1,000 की शॉपिंग करना पड़ेगा। तो लोग मजबूरन उसको छोड़ देता है, बोले कि सर हमें 500 की जरूरत नहीं है। 500 लेने के लिए मतलब जितना का शादी नहीं उतना का बैंक पार्टी। तो ये जो चीजें हैं ये हम सब झेल चुके हैं, क्योंकि हम पिछली कई प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में काम करने के बाद इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और यहाँ पे मौजूद हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक लोग शायद ये समझ चुके होंगे और इस चीजों को समझ चुके होंगे। 500 की चेक, 1,000 की शॉपिंग। अगर यानी कि देखा जाए तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की पैसे को सिस्टम क्या करता था, फिर से खींच लेते थे, फिर से री इन्वेस्ट करनी पड़ती थी। अब लोगों की सवाल ये होगा कि सर यहाँ पे भी तो ऐसा होता है मेटाफोर्स में, यहाँ पे कोई रिपर्चेज नहीं है। आपने क्या लेवल 1 को एक बार बाई किया था, कभी आप दोबारा लेवल 1 को बाई किया? आपने जिस लेवल को एक बार बाई कर लिया, क्या दोबारा आपको कभी बाई करना पड़ा?
जिस एनईएफटी को आपने एक बार 3,500 कॉइन से आपने चार्ज कर दिया, एक्टिवेटर लेवल का ले लिया, क्या उसी को हर महीने में चार्ज करने के लिए क्या दोबारा कभी 3,500 कॉइन आपको चार्ज किया गया? हाँ, आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या अपनी इस बिजनेस की प्रॉफिट से दूसरा कोई और दुकान खोल रहे हैं, आज आप 5वें में हैं, कल आप 6वें में जा रहे हैं, 7वें में जा रहे हैं, जिस भी स्लॉट को आप अगर 12 स्लॉट एक बार खरीद लिया, एक बार वन टाइम, आपको दोबारा कभी रिपर्चेज करनी पड़ेगी? नहीं। लेकिन बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट में चले जाइए, आपको हर महीने कुछ ना कुछ चार्जेस देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चार्जेस देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें देनी पड़ेगी। अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए अलग-अलग एडमिन चार्ज देना पड़ेगा। मतलब पैसा कमाया हमने 10,000 दिखा दिया कि सर 10,000 कमाया। उस 5% काट। सर आवाज क्लियर आ रही है ना? कॉल आ गया था। कोई भी लीडर्स एक बार कंफर्म करेंगे सर। जी सर, जी सर, आवाज आ आपका क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या देखा हमने? सर्विस चार्ज, एडमिन चार्ज, बहुत सारी चीजें करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हमने अभी तक गवाए हैं। हमारी टोटल अर्निंग में शायद 15 लाख दिखा रहा होगा, 5 लाख दिखा रहा होगा, 10,000 दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमने 7,000 कमाई। लेकिन यहाँ पे 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जहां पे हम बात कर रहे थे रिपर्चेज के बारे में, आप देख सकते हैं और आपने ये सारी चीजें भुगते होंगे। हमने पिछली कई सारी कॉन्सेप्ट में काम किए, तो हमें हर महीने में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया देना पड़ता है। बिजनेस में हर महीने में कुछ ना कुछ अपने जेब से लगाना पड़ता है। आपकी कमाई हुई राशि को हर महीने में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिपर्चेज करेंगे तभी चेक आएंगे, रिपर्चेज नहीं करेंगे सारे चेक आपकी गायब हो जाएंगे। सिंपल। बट इस मामले में देखा जाए तो मेटाफोर्स में कोई रिपर्चेज नहीं करना है। और इस अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मेटाफोर्स बेस्ट है। आगे चलते हैं। 14वां पॉइंट, हम किसी दूसरी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, हमें अलग अलग लेवल की अलग अलग टारगेट दिया जाता है कि अगर आप इस लेवल पे है, अगर आप इतना सेल कर पाएंगे तभी आपका ये चेक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप डायमंड बन गए हैं, आप डायमंड है, आपको अगर रॉयल्टी चाहिए तो ये काम करिए, आपको ना ऐसा ऐसा 200 सेल कराना पड़ेगा, तब आपके पास ये अर्निंग आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आप इतना टारगेट लेवल बन गया आपका। कई कई सिस्टम में भी बाइनरी कॉन्सेप्ट में सैलरी भी होता है कि आपकी 25-25 मैचिंग हर महीने करना पड़ेगा, तब जाके आपके पैसे आएंगे, नहीं तो चवन्नी भी नहीं आएंगे। आपको 50-50 देना पड़ेगा मैचिंग हर महीने में टारगेट। क्योंकि मेटाफोर्स में आज तक कोई टारगेट आपको नहीं मिला। कोई टारगेट मिला है आपको कि इतना सेल करना ही पड़ेगा तभी इनकम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे? आपने अगर उस टारगेट से 2 भी सेल गिर गया तो आपका सारी चीजें खत्म। ऐसा हुआ? तो उस वजह से क्या होता है, जब टारगेट होती है, जब टीम के माध्यम से नहीं होते, तो लीडर को अपने फंड से जो कमाई हुई राशि, उन्होंने शायद 5 लाख कमाया था, 10 लाख कमाया था, अब क्या करे, मरता क्या ना करता, तो फिर जेब से उसको लेकर के डालना पड़ता है, फंडिंग करना पड़ता है। 2 सेल घट गया, 2 सेल और लगा दो भाई। सिंपल होता है। हम आरडी बन गए हैं। हम सपोज उदाहरण के लिए हम ग्लेस ट्रेडिंग में काम करते थे, तो उसके बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं शायद बहुत सारे लोग। हम आरडी बन गए पिछले 2 महीना। आरडी बनने के बाद भी अगर आपको आरडी बने रहना है तो आपको लगातार 2 महीने 30-30 सेल करना पड़ेगा। अभी की कंडीशन क्या है हमें पता नहीं है। अगर बाई चांस आपने 30 सेल नहीं कर पाया तो आपको जेब से 30 सेल करना पड़ेगा, नहीं तो डिमोशन हो जाएगी। आपकी लेवल्स की हर लेवल्स के कुछ ना कुछ टारगेट हथियार आपके पास लगा हुआ है। उस टारगेट को आप फिलअप करेंगे तभी चीजें होगी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि मेटाफोर्स में कोई आपको टारगेट दिया होगा। जो टारगेट आप सेट करते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं कि सर इस महीने में मैं ये चला जाऊंगा। गए तो भी ठीक, सिस्टम आपको कोई पनिशमेंट नहीं करेंगे। नहीं जा पाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जितना किया उतना का पैसा आ जाएंगे। लेकिन बाकी कहीं भी जगह पे जाएंगे तो आपको टारगेट की जो तलवार है वो हमेशा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ चुके होंगे प्रॉफिट फ्रॉम अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, और ये तो मिरेकल है। और ये 15वां पॉइंट शायद ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को अलग करता है मेटाफोर्स को। मैंने अपनी 7 साल की जर्नी में कभी ये लाइन कभी नहीं सुना था कि यार अपलाइन से प्रॉफिट आएंगे।
हमारी क्रॉस लाइन से प्रॉफिट आएंगे, कभी नहीं सुना था। और मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रेनिंग में मौजूद किसी भी पार्टिसिपेंट ने इस चीजों को सुना था कि मैं टीम बनाऊंगा, मैं काम करूंगा। ये तो बात समझ आती है, सब दुनिया करता है, लेकिन यार अपलाइन काम करेंगे, वहां से प्रॉफिट आ जाएंगे, वो शायद इस मेटाफोर्स के, इस ब्लॉकचेन के अलावा किसी भी कॉन्सेप्ट में चले जाइए, शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बाइनरी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी टीम मिल भी जाएगा, लेकिन इनकम कभी नहीं आने वाली है। ये एक लेक पावर लेक के रूप में होती है, वो आपके लेफ्ट वाले जो लेक होते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको शायद दूसरी लेक नहीं बनाएंगे तो चवन्नी में नहीं आएंगे। एक लाइन में शायद आप कहेंगे कि सर हमारा टीम 2000 है, लेकिन इस 2000 की टीम से 1 रुपया भी नहीं आने वाला है जब तक आप मैचिंग नहीं लाएंगे, जब तक आप दूसरा लेक खोल के उसके इक्वल में आप मैचिंग नहीं करेंगे। अब लाइन की बात तो खैर समझ आती है, लेकिन क्रॉस लाइन, ये तो मेरी दिमाग घुमा देता है। मैंने जब इस कॉन्सेप्ट मैंने सुना था, देखा था, मैं बोले कि यार ये कैसे पॉसिबल है सर। यार बात फेंकिए जरूर, लेकिन इतना मत फेंकिए यार, क्रॉस लाइन से पैसे आ जाएंगे। लेकिन आज के डेट में इस मीटिंग में मौजूद ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस मीटिंग में, जो लोग जिनसे कोई मतलब नहीं है वहां से पैसा कमाए। हमारे शर्मीर आर्या सर ने श्रीकांत जी के टीम से पैसे कमाए, श्रीकांत जी ने कभी मुशर्रफ जी के टीम से पैसे कमाए, त्रिलोकी सर ने रवि पात्रा से पैसे कमाए। मैं सीधा उदाहरण देता हूँ। और हमने कभी त्रिलोकी सर के टीम से पैसे कमाए। आप इमेजिन करिए यार, रंजन सर ने कभी कई हजार, 56-57 हजार रुपया अपलाइन से कमाए, नॉन वर्किंग 320 कहाँ से? विकास सर के किसी लोग ना उनको जानते हैं ना पहचान है, और कभी कमाए तो कभी कमा के दिए भी हैं। तो कितनी यूनिक सिस्टम है यार। और ये सारे रियलाइजेशन आप किए होंगे, आपको पता भी नहीं है, जिनको आप जानते भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपसे। आपके अपलाइन ने किसी ने किसी किसी क्रॉस लेग से आपके पास $5, $10, $20, किसी को बड़ा या छोटा आया जरूर होगा। मैंने इस मिरेकल को, इसे हम मिरेकल ही मानते हैं। और इसे मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की इस मेटाफोर्स के अलावा, इस डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अलावा शायद ही किसी कॉन्सेप्ट में ऐसा चीजें हो सकता है भी, मैं मुझे नहीं पता, बट मुझे तो नहीं मालूम। शायद इस मीटिंग में मौजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं मालूम। तो उस मामले में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट से काम बहुत ज्यादा हो जाता है। जो मेटाफोर्स में काम करते हैं उसको तो पैसा मिलता है, जो कम काम करता है उसको कम पैसा मिलता है, वो ज्यादा काम करता है ज्यादा पैसा मिलता है, जो कुछ भी नहीं करता है उनको भी पैसा मिल जाता है यार। ये मिरेकल है। जो कुछ भी नहीं करते हैं उनको भी काम मिल जाए, पैसे मिल जाते हैं। लेकिन बाहर शायद किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करो और आपको बहुत पैसा आ रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप समझ चुके होंगे। और इस मामले में देखा जाए तो मेटाफोर्स बेस्ट है, मेरी अपना पर्सनल मानना है। आगे चलते हैं। एक जेन्युइन सी और लीगल सी बातें हैं। डाटा शेयर, मतलब हमारी जो पर्सनल डाटा होते हैं वो हमारा वेल्थ होता है, हमारी संपत्ति होती है। और आप जानते हैं कि हमारे डाटा को अलग अलग कंपनी लेता है और उसकी मिसयूज करता है, प्रॉमिस करता है कि आपकी डाटा हमारे पास सेफ है। लेकिन आज फेसबुक जैसे लोग, इतनी बड़ी कंपनी सेंट्रलाइज है, वो आज डाटा बेचने में पकड़ा गया। अब बताइए कितना जुर्माना हुआ। क्योंकि आपको आपको लगता है दिन भर स्विगी के कॉल आ रहे हैं, फाइनेंस कंपनी का कॉल आ रहा है, इसका कॉल आ रहा है, सर आपके लिए लोन सैंक्शन हो गया। कहाँ से मिला आपके नंबर? कोई ना कोई लीक किया होगा मीडिया लीडर्स। डाटा इज वेल्थ। आज भारत सरकार को या रिलायंस भी इस पे काम कर रहे हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी Web3 का लाने का यही कारण है कि हमारा डाटा हमारा वेल्थ है, और हमारा डाटा हम किसी को भी दे देते हैं यार, किसी को भी दे देते हैं हमारा डाटा। और वो डाटा कभी कभार मिसयूज हो जाता है। दिन भर में सैकड़ों कॉल आता है, हमें आता है, आपको आता है, कहाँ से आता है? कोई ना कोई खुरापती कर रहे हैं, कोई ना कोई हमारे डाटा को लीक कर रहे हैं। हमारे डिटेल्स, हमारे नंबर, हमारी ईमेल आईडीज, हमारी पुश नोटिफिकेशन कैसे आ रहा है यार? कोई ना कोई दे दिया, कभी स्विगी को, कभी जोमेटो को, क्योंकि डाटा बहुत संपत्ति है। डाटा है तो सब कुछ है। और वहां तक आपको बिजनेस की प्रमोशन किया जाता है। अलग अलग कंपनी जब नया आता है तो अलग अलग कंपनी से डाटा लेता है। आपको दिन भर में किसी किसी मैडम का कॉल आता है कि सर आपका नाम का क्रेडिट कार्ड आ गया। नंबर कहाँ से मिला आपको बताओ? आप तो देने नहीं गए थे, गया कौन? किसी ने लिख किया। अब कौन किया हमें नो आइडिया। लेकिन यहाँ डाटा बिल्कुल सेफ रहते हैं। आपके पर्सनल एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, जिस ना आपकी ईमेल आईडी, ना मोबाइल, ना पैन कार्ड, ना कुछ, आप आराम से काम कर सकते। चलिए 17वां पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशन।
आप जब किसी दूसरी सिस्टम में कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन से भरे होते हैं, इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन से भरे होते हैं, वहां पैसा निकालना और लेने बहुत सारे। ऐसा कर दिए तो वैसा नहीं होंगे, ऐसा कर दिए तो ऐसा नहीं होंगे, 2 दिन ट्रेनिंग आनी पड़ेगी, एक मीटिंग देना पड़ेगा, तब जाके पैसे आएंगे। और ये हर महीने में इतना रिपर्चेज करना पड़ेगा, इतना का चेक बना तो इतना जीएसटी देनी पड़ेगी, इतने पैसे आपको चैरिटी में देना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें होगी। इतने सारे क्राइटेरिया से भरे होते हैं, पैसे निकालना बहुत, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डालना बहुत आसान होता है, आईडी लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेडिया लीडर्स। लेकिन आपकी मेटाफोर्स ने शायद आपको कोई क्राइटेरिया दिया होगा, कोई कंडीशन दिया होगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ भी नहीं होगा, कोई कंडीशन ही नहीं है। ना हर महीने आपकी रिचार्ज टॉप अप की टेंशन। कई सारे लोगों की जगह पे ये भी होता है कि भाई आपने इतना ले लिया है, 6 महीने के बाद फिर से रीटॉप अप करनी पड़ेगी, 15 दिन के बाद फिर से रीटॉप अप करना पड़ेगा, अगर टॉप अप नहीं करेंगे तो आपकी सारी चीजें खत्म हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है। माय डियर लीडर्स, कंडीशन से भरे हुए होते हैं। वैसे कंडीशन बताने जाएंगे तो सैकड़ों कंडीशन है, लेकिन आप सब समझ चुके होंगे, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग कंडीशन होता है उस हिसाब से। लेकिन इस मेटाफोर्स में शायद ही किसी भी व्यक्ति के पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन का चिट्ठा आपके पास आया होगा। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप काम करोगे, पैसे बनाओगे, सिंपल बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द सेशन का बताऊं, समरी, मेटाफोर्स इज द अपग्रेड वर्जन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। आप समझ चुके होंगे कि ये जो मेटाफोर्स है वो एडवांस वर्जन है। एमएलएम की जितनी चैलेंजेस थे, जितने भी दुख थे, जितने भी दर्द थे, उसे सिर्फ अपडेट करके उन सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेकर के एक एडवांस वर्जन में। कोई भी चीजें जब एडवांस होते हैं, आप जानते हैं, कोई भी चीजें जब एडवांस होते हैं, आपकी पुराने सॉफ्टवेयर नया जब होता है, जब एडवांस होता है, जब कोई एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो मेटाफोर्स, एक बात पे अगर बताऊं, मेटाफोर्स एक अपग्रेड वर्जन है एमएलएम इंडस्ट्री का। मैंने कई सारे कारण बताया, 17-18 पॉइंट बताया, वो आपको रियलाइज करना है। मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन बताई, आपको खुद को सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सिंपल बात है, चेंज योर थिंकिंग, लाइफ विल चेंज। हमें थोड़ी सी अपनी सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और आज 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं, वो इस वजह से जब भी उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है, मेटाफोर्स के हो या किसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आते हैं, उसे वो शक की नजर से देखता है। उन्हें आज मेटाफोर्स कम दिन में, आज ज्यादातर लीडर इस वजह से मेटाफोर्स को नहीं शुरू कर पा रहा है। मैं उन सभी नेटवर्कर को बोलना चाहता हूं जो 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से रगड़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में, लेकिन वो इस वजह से नहीं आ पा रहे कि सर तुमने इतना कम दिन में इतना पैसा क्यों काम कर लिया। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कम दिन में लोग ज्यादा पैसा कमा ले, वहां सब काम करो। अरे साला, ये तो सिस्टम भाग ही जाएगा यार। थैंक यू। ये तो सिस्टम भाग ही जाएगा। अरे रंजन यादव, जिसने 40,000 रुपया कभी कमाया नहीं किसी पर्टिकुलर महीने में, 50,000 नहीं कमाया, और ये 3 महीने में 40 लाख कमा लिया, कुछ तो गड़बड़ है। ये स्कैम होने वाला है, ये फ्रॉड होने वाला है। सिस्टम को, अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते हैं, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं कि हर वो अच्छी चीजों को, अपॉर्चुनिटी को, चांस को वो समझते नहीं है, जानते नहीं है, शक की नजर से देखते हैं। ये आदमी पक्का का बिल्डिंग बना दिया हमारे घर में, कल के डेट में ठेला चलाता था, खाना नहीं मिलता था, जरूर साला गड़बड़ घोटाला किया होगा, कोई डाका डाला होगा, कोई चोरी किया होगा, चीटिंग किया होगा। उसकी मेहनत नहीं जानता है, उसकी एफर्ट नहीं देखते हैं, उसकी पैर के छाले नहीं देखते हैं। सिंपल बात है। आज जितने सारे लोग आज प्रोडक्ट बेस में 15 साल से, मोटरसाइकिल की पंचर फट चुका होगा, जूता घिस चुके होंगे, सारे चीजें होंगे। आप दिल पे मत लीजिए, किसी को पर्सनली ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। मैं भी प्रोडक्ट बेसिस से थक हार के बैठ चुका था, लेकिन मैंने शक नहीं किया, मैंने जानकारी उठाई कि भाई हाउ पॉसिबल 24 दिन में 17 लाख की अर्निंग, हाउ पॉसिबल सर, मुझे बताइए तरीके। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। मैं थैंक हूं, मैं ग्लैड हूं, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने यार इस चीज को समझा, और आज
मेरे पास भी वैसे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी अगर मैं किसी दूसरी या तीसरी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में अगर मैं 3 महीना रेंगता भी तो मुश्किल से कमाई आ जाती, तो 30,000 आ जाती तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। 30,000 की अगर इनिशियल डेज में पहले महीने में अगर 20-50 हजार की 10-10 हजार की भी इनकम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज लोग इस वजह से सिर्फ मेटाफोर्स को नहीं शुरू कर पा रहे कि इतनी बड़ी इनकम कभी पॉसिबल नहीं है, शक है, ये स्कैम है, ये गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ है तभी तो इतने बड़ा इनकम दे रहे हैं, नहीं आ सकता था। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को शक के नजर से देखता है। उसके बदले में अगर वो पूछते सर हाउ पॉसिबल, कैसे हो रही है सर, मुझे बताइए, वो तरीके मुझे बताओ, शायद वो भी इस सिस्टम में होते, शायद जो वहां पे 6 महीने में 6 साल में जो नहीं किया है वो यहाँ से कर सकता। मैं अपनी बताऊं, मैं रंजन सर की बताऊं, मैं त्रिलोकी सर की बताऊं, यहाँ पे मौजूद एक एक लीडर को बताऊं, जितने उनकी पूरी जिंदगी की नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं किया ना, उतना पैसा वो यहाँ पे क्या कमाया पूरी जिंदगी में जितना। मैं पिछले 7 साल में शायद 8 लाख 9 लाख रुपए नहीं कमाया हूँ, लेकिन ये 3-4 साढ़े 3 महीने में मैं वो अर्निंग किया हूँ। आज त्रिलोकी सर की बात करें, पिछले 4 साल 4.5 साल की नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी रहा होगा, पिछले 4.5 साल में जितनी टोटल इनकम 4.5 साल की टोटल इनकम का बता रहा हूँ, जितना नहीं कमाया होगा ये 3.5 महीने में उन्होंने अर्निंग किया होगा। और सेम बातें यहाँ सबकी है, चाहे आप समीर आर्या को उठा लो, चाहे आप त्रिलोकी पासवान को ले लो, चाहे श्रीकांत महाना को ले लो, चाहे हमारे परिमल पात्रा को ले लो, चाहे रतन जी को ले लो, किसी को भी ले लो यार, जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था वो भी यहाँ धमाका कर रहे। लेकिन अक्सर लीडर्स क्या गलती करते हैं, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या है, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है यार, एक दिन में 1 लाख रुपया, ये पॉसिबल कैसा है यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो 9-5 चल रही है, ये तो स्कैम है, ये तो भाग जाएगी, ये तो चली जाएगी। और इस वजह से जो लीडर हमारे साथ आज 3 महीना पहले जुड़ सकता था वो नहीं जुड़ता है। और जब हमें वो लगातार देखते हो, अरे यार ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है यार, पिछले महीने में 1 लाख इनकम देखा था, इस महीने में 1.5 लाख, इस महीने में 1.5 लाख देखा था, अगले महीने में 5.5 लाख, अरे बाप रे। तो यही चीजें है, अक्सर लोग यहीं पे मात खा जाते हैं, हर वो अपॉर्चुनिटी को शक की नजर में देखता है। लेकिन मुश्किल से 5 या 10%, मैं भाग्यशाली हूं, अपने आप को मानता हूं, मैं ग्लैड फील करता हूं कि मैं उन 10% में आ पाया हूं। मैंने अपने विचारों को कंट्रोल कर पाया हूं और हमने ये जानने की कोशिश किया हूं कि यार हाउ पॉसिबल, कैसे कर रहा है मेटाफोर्स, जो 5 साल की कामयाबी है ये 5 महीने में कैसे दिया जा रहा है। यहाँ लोग 5-5 महीने में करोड़पति कैसे बन रहा है यार, हाउ पॉसिबल। हमने उस टेक्नोलॉजी को जानने की, समझने की कोशिश किया। लेकिन अक्सर लोग 90% लोग जो गलती करता है कि यार यहीं पे मात खा जाते हैं कि सब कुछ क्या है, सारी अपॉर्चुनिटी क्या है, शक है यार। लेकिन 10% लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी आते हैं, कोई भी चीजें आते हैं, उसे मौके के रूप में देखते हैं, यार ये मौका है, ये हमारे पास मौका है मेटाफोर्स की, जो हमने 5 साल की जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो हमने अलग अलग प्रोडक्ट बेसिस में धक्का खा के, धूल खा करके, संघर्ष करके जो हमने सीखा है, समझा है, उस एक्सपीरियंस को लगा करके यहाँ पे 5 महीने में वो हासिल कर लेना है जो पिछले 5 साल में हासिल नहीं किया। ये मौके है, आप फैसला आपके पास है कि इसे मौके के रूप में देखेंगे या फिर शक की नजर में देखेंगे। शक की नजर में देखेंगे तो वही होंगे जो पिछले 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में मोटरसाइकिल टायर फटवा लिया है और इधर उधर भाग रहे हैं, बोतल भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। दिन भर में पूरा थका हारा लौट रहे हैं, यहाँ प्लान वहां कैंपिंग, उसके घर जाओ, उसके घर जाओ, चाचा को समझाओ, खेत घूमो, उसका जीसी पावर बेचो, खेत खेत घूम रहे, जूता पहन लिया और ये पहन लिया, पूरा फॉर्मल टाई ब्लेजर पहन लिया और खाली खेत का मिट्टी चेकिंग कर रहे हैं, मिट्टी चेकिंग कर रहे हैं। और कभी बैठ के कहीं कैंप लगा दिया तो हमें डॉक्टर बन गया कि सर आपकी किडनी फेल ठीक कर देंगे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे, सारे लोग एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, तो फिर डॉक्टर की तो छुट्टियां खट्टी खड़ी हो जाएगी भाई, ऐसा नहीं है। आप समझ चुके होंगे शक हमें कहां तक पहुंचा सकता है। चलिए आगे। थैंक यू आप सभी को ये पूरी सेशन को वॉच करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मेरे मुंह से कोई अगर ऐसे अपशब्द और कोई ऐसी बातें जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए हैं तो भाई समझ के माफ कीजिएगा। मेरे उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी कॉन्सेप्ट को छोटा या बड़ा करना। मैंने सिर्फ अपने विचार रखा, अपने कंपेयर किया कि आज आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और आगे हम क्या करते थे।
मेटाफोर्स क्या से प्रोजेक्ट है और बाकी दुनिया की जितने भी सारे प्रोजेक्ट है वो कैसे है, विचार आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, माय डियर लीडर्स। मैं यहीं पे